Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about another important writer, Indian writer, Sri Aurobindo. So let's start. What we will cover in this video: his biography and introduction, his important works and important facts, means review, analysis and conclusion. So let's talk about introduction, means his biography. Sri Aurobindo was born in 15th August 1872, Calcutta. He is also a Bengali writer and he is died in 15 December 1950, Puducherry. ठीक है, और इनकी नेशनलिटी इंडियन है. ऑक्यूपेशन दैट ही एक्वायर्स इज ही इज़ ए फिलोसफर, poet, yogi, and he is interested in yoga, and even he promotes yoga at international level as presented as an Indian essayist. ऐसे लिखे इन्होंने, nationalist and educator. Parents name that डॉक्टर कृष्ण धान घोष. ठीक है, इनका नाम अरविंदो घोष है, श्री अरविंदो इस टाइप में. तो इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम Savarnlata Devi. So let's talk about his education. He studied in England from age 7. वो इंग्लैंड में पढ़ने लगे थे 7 साल की एज में. अटेंड इन द सेंट पॉल स्कूल, यानी कि उनके स्कूल का नाम है ये. अटेंड किया. ग्रेजुएट फ्रॉम किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, ग्रेजुएट किया है. रिटर्न टू इंडिया 1893. So what that means? That means he goes in foreign country in 1879 and he returned our country 1893. So let's talk to the another thing. वर्कड इस इन्होंने जो है वो है इंडिया की 1890s में आल्सो पास द ओपन कंपटीशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किया. वर्कड इन बड़ौदा स्टेट सर्विसेज, इन्होंने इस सर्विस में काम किया. लेटर बिकेम एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम एंड मूवमेंट. उसके बाद ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन सारी चीज़ों से जुड़ने लगी. एंड इवन दैट थिंग्स ही वाज अरेस्टेड इन 1908, क्योंकि जब फ्रीडम फाइटिस चल रही थी, कहने का मतलब महात्मा गांधी के साथ जो लोग भी स्पॉट में होते थे और जो भी मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते थे, हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स उन्हें मतलब अपनी जेल में कैद कर लेते थे. तो ही वॉज आल्सो अरेस्टेड एज एन फ्रीडम फाइटर. कहाँ रखा गया इन्हें? अलीपुर बॉम्ब केस, बट वाज एक्वेस्टेड. एक्वेस्टेड मीन्स मुक्त होना, यानी कि फिर उसके बाद ये छूट गए थे. So let's talk about his life journey. In 1910 he moved to Puducherry, यानी कि साउथ की तरफ मूव्ड हुए. एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू योगा, और अपना जीवन जो है योगा के लिए बिता दिया. फिलोसफी एंड राइटिंग, इन 3 चीज़ों को इन्होंने अपनी जो है लास्ट वाली जो है जीवन के सालों में ये सारी चीज़ें इन्होंने की. फाउंडेड द श्री अरबिंदो आश्रम, इन्होंने आश्रम खोला 1926 में. अलोंग विद किसके साथ? मीरा अल्फसा, इसके साथ इन्होंने ये आश्रम खोला. डेवलप द फिलोसफी इंटीग्रल योगा, ये जो फिलोसफी है इन्होंने दी. एमिंग एट द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, की जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें हैं वो योगा लेकर आता है एक मनुष्य के जीवन में. सो लेट्स टॉक अबाउट हिज इम्पोर्टेंट नॉवेल्स मीन्स एसेज. मतलब नॉवेल्स तो इन्होंने लिखे ही नहीं है, बुक्स मतलब ऐसे और ऐसे पोइट्री वाली चीज़ें लिखी हैं, ऐसे लिखे इन्होंने. यू कैन से दैट दिस इज़ ऐसे, नॉट नॉवेल्स. जो इम्पोर्टेंट है उन पर मैंने स्टार मार्क किया है. सो द फर्स्ट वन इज़ द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड. द सेकेंड वन इज़ भवानी मंदिर 1905 में. उसके बाद आया द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. फिर आया 1910 में द ब्रेन ऑफ इंडिया. हम द अब जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती है, बस याद रखने के लिए कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए, बट नॉट टू रिमेंबर विद द डेट एंड बट इंपॉर्टेंट चीज़ें. अब जो यहाँ से ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, अब हमें यहाँ से दोनों चीज़ें याद करें.
जो पहले वाले ईयर हैं ये है इनके सीरियलाइज्ड ईयर। सीरियलाइज्ड मीन्स वो ये जो है नॉवेल्स ये बाद में पब्लिश, ऐसे बुक पब्लिश बाद में किए गए, यानी कि लास्ट में जो ब्रैकेट में ईयर्स लिखे हैं वो पब्लिश किए गए हैं। लेकिन ये जो ईयर्स हैं ये सीरियलाइज्ड हैं, यानी कि ऐसे पब्लिश किए जाते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा पार्ट फिर उसके बाद इस तरीके से। मैगज़ीन्स में इनकी जो मैगज़ीन्स थी आर्या मैगज़ीन्स या जर्नल, आर्या जर्नल्स में ये सारे इनके वर्क पब्लिश किए गए थे। सो फर्स्ट वन इज़ द लाइफ डिवाइन, जो कि इनका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि 1914 से 1921 तक सीरियलाइज्ड हुआ आर्या जर्नल्स में। उसके बाद पब्लिश हुआ था ये 1939 और 40 में। ठीक, आपको दोनों ही ईयर याद रखने हैं, वो कभी सीरियलाइज्ड ईयर पूछ लेते हैं तो कभी मतलब पब्लिशिंग ईयर पूछ लेते हैं। सो पब्लिशिंग ईयर ये मैंने बाद में लिखी। द नेक्स्ट वन इज़ द सिंथेसिस ऑफ योगा, इसमें ये योगा की महत्व के बारे में बताते हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1914 से 21, पब्लिश हुआ था 1948 में, दैट वाज सीरियलाइज्ड। फिर आता है एसेज ऑन द गीता, जो पब्लिश हुआ 1922 में, सीरियलाइज्ड हुआ था 1920 तक। फिर अब लोग हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट प्लेस की, स्टार मार्क वाले। द आइडल ऑफ वुमेन यूनिटी, द आइडल ऑफ वुमेन यूनिटी सीरियलाइज 1918 में, उसके बाद पब्लिश हुआ 1949 में। फिर आता है द फ्यूचर पोइट्री 1920 में, जो पब्लिश हुआ 1953 में। फिर द सीक्रेट ऑफ वेदा पब्लिश हुआ 1956 में और सीरियलाइज्ड हुआ 1933 से 34 में। द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर 1953 में पब्लिश हुआ। द मदर सावित्री वेरी इंपॉर्टेंट 1950 में पब्लिश है सावित्री इलिजेंट एंड ए सिंबल। ठीक है, और फिर लेटर्स ऑन योगा पोस्टमसली इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। फिर हम लोग बात करते हैं इनके 5 जो इम्पोर्टेंट कंप्लीट प्लेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसेस द डिलीवरर, और फिर आता है वासुदत्ता, फिर आता है रुडगुनी, फिर आता है एरिक और द विजार्ड ऑफ मतलब विजरीज ऑफ मसूरा, यानी कि बहुत ही अजीब नाम है, पर एकदम हम लोग 1-2 दफ़ा या 1-2 बार इन्हीं ये सब चीज़ें देख लेंगे भाई। ये सारे इम्पोर्टेंट जो है वर्क्स वो श्री अरबिंदो से रिलेटेड है, तो हमें पता लग जाएगा मैच दो फॉलोइंग में कि श्री अरबिंदो के ने ये वर्क्स लिखे हैं। सो एक बार इन पर नज़र ज़रूर रखिएगा। फिर आते हैं इनकम्प्लीट प्लेज, जो कि 6 है। द प्रिंस ऑफ एरर, द मेड इन द मिल, द हाउस ऑफ ब्रिट, प्रिंस ऑफ मथुरा और द बर्थ ऑफ सिन एंड द विजर ऑफ बसूर। यानी कि ये थोड़ा कंप्लीट है, बट ऐसे इनकम्प्लीट भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये इनकम्प्लीट प्लेज है इनके 6, सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स। फिर बात आती है इनकी पोइट्री की। ये जो सावित्री जो इनका वर्क है वेरी फेमस, ये एक पोएम कलेक्शन है, द लॉन्गेस्ट पोएम इन्होंने लिखी है 1950 में। फिर आती है लव एंड डेथ नाम से पोएम, जो कि 1899 में। फिर आता है इलियन अनफिनिश्ड एपिक पोएम। फिर आती है आना, उर्वशी, द ऋषि, इन्विटेशन एंड द रोज ऑफ गॉड। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क सावित्री के बारे में। सावित्री इलिजेंट एंड ए सिंबल, ये कितनी बुक्स में पब्लिश है, यानी कि इतना लॉन्गेस्ट था भाई। इसमें 24,000 लाइनें थी, और जो कि 49 कैंटोज में ये लिखी गई थी। ये 12 बुक में पब्लिश है। बुक 12 कैंटोज 49 लाइन्स 24,000। इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड है? महाभारता से। हमारी माइथोलॉजीज़, इंडियन माइथोलॉजीज़, ये जो महाभारत में अगर हम लोग देखें तो ये कहानी है मेन कैरेक्टर सावित्री और सत्यवान के। सत्यवान द हस्बैंड ऑफ सावित्री एंड किंग अश्वपति हु इज़ अश्वपति द फादर ऑफ सावित्री, क्वीन मैलावी मदर ऑफ सावित्री एंड यमा द डेथ, यानी कि जो डेथ का ऐसे गॉड प्रेजेंट किया जाता है। सो अब हम इसे देखते हैं। So let's talk about the short story of Savitri. The Princess Savitri, she was such a divine girl when she
मतलब जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता और माता को भी पता था दैट शी इज़ ए डिवाइन गर्ल। मतलब इसलिए मतलब महाभारत के अंदर ये कहानी बहुत छोटी दिखाई गई है, बट श्री अरविंदो ने इसे इतने क्लासिकल और हाईली स्पिरिचुअल वे में प्रेजेंट किया है, इसलिए इसकी इतनी सारी लाइंस 24,000 लाइंस इन्होंने लिख दी, क्योंकि उसके जन्म से लेकर और एंड तक ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट की है। हाईली ब्लैंक वर्स के ये मास्टर हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सावित्री मैरिज सत्यवान। सत्यवान हस्बैंड ऑफ सावित्री इवन थ्रो सी नाउस ही इज़, यानी कि सावित्री जो सबसे पहले वो दुनिया में घूमती है, मतलब जैसे ये वो यंग होती है और जन्म लेती है, सबसे पहले तो डिवाइन फॉर्म में होती है, फिर वो मतलब जब वो यंग होती है तो फिर उसके माता पिता, क्योंकि प्रिंसेस है वो अपनी मर्जी से ही शादी करेगी। सी इज सच ए फेमिनिस्ट थिंग दैट शोज श्री अरबिंदो इन दिस पोएम। अपनी मर्जी से शादी करेगी, वो अपने लिए खुद मतलब एज ए बॉय ढूंढने निकल जाती है। उसके पिता उसे मना नहीं करते हैं बिकॉज ही इज़ आल्सो ए फेमिनिस्ट। एंड उसे पता चलता है कि सत्यवान ही मतलब वो पहले पास सारी दुनिया घूमती है, पर उसे कोई भी मतलब कोई भी प्रिंस पसंद नहीं आता है, बिकॉज क्योंकि क्वालिटीज़ दैट सी वांट्स ही नेवर फाउंड इन एनी प्रिंस। देन इन ए फॉरेस्ट ही फाउंड सत्यवान हु इज़ सच ए नॉर्मल गाय, जो कि बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा था अपनी फॉरेस्ट में। ही इज़ जस्ट ए मतलब उसके पास होम भी सिंपल सा ही है। सी इज़ इम्प्रेस्ड बाय हिम, देन ही टेल्स हिज फादर दैट शी वांट्स टू मैरी सत्यवान, बट देन अनदर गॉड कम एंड मतलब जो एक हम कहें कि ऐसे दूत आता है कि भाई बताता है, वो सावित्री को कहता है कि भाई ये तो 1 साल ही जीने वाला, तुम इससे शादी क्यों कर रही हो। बट ये सब जानने के बाद भी वो उससे शादी करती है बिकॉज शी वांट्स टू मैरी सत्यवान। इवन थ्रू सी नाउस ही इज़ डाइड टू विद इन ए 1 ईयर, कि वो 1 ईयर में ही 1 साल की उसकी उम्र है, फिर भी वो शादी करती है बिकॉज शी हैज़ ए स्पिरिचुअल पावर, शी हैज़ डिवाइन एनर्जी। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा है। वैन डेथ यानी कि डेथ का गॉड यमा केम्स टू टेक सत्यवान सोल। अब भाई देखो श्री तब तक जिंदा है जब तक उसके अंदर आत्मा है, और जो यम है वो आत्मा को ही लेकर जाता है। देन ऐसे प्रेजेंट किया जाता है सावित्री फॉलोज हिम, यानी कि सावित्री किसे फॉलो करती है, यमा को, और थ्रो हर विजडम कैरीज डिवोशन स्पिरिचुअल पावर विंस बैक हर हस्बैंड लाइफ। देखो वो उसे फॉलो करती है। फिर देखो हमारी इंडियन मैथोलॉजीज में अगर कोई गॉड को मतलब इस तरीके से मनाता है, भाई ये अब हमारी किस्मत बदल दीजिए, कहने का मतलब उसकी किस्मत में सत्यवान की किस्मत में था कि वो 1 साल जिएगा, यमा आता है उसकी सोल को लेकर जाता है। सावित्री फॉलोज हिम, देन व्हाट यमासे की देखो भाई शुरू में तो सब मना ही करते हैं, उसके बाद बार बार रिक्वेस्टिंग करने पर यमा उसके टेस्ट लेता है, उसे क्वेश्चंस करता है, उसकी भक्ति को चैलेंज करता है, स्पिरिचुअल पावर को। एंड सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल वुमेन, वो उसके सारे आंसर्स भी देती है विच इज़ वेरी राइट। इवन सी मतलब लास्ट तक वो अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है। एंड देन द गॉड ऑफ डेथ यमा happy to see the Savitri devotions to her husband, and he is also now that she is not a normal lady। इसलिए आज तक इंडिया में कहा जाता है अरे तुम क्या बड़ी सावित्री हो। सावित्री मीन्स जो अपने पति के प्राण को वापस ले आए, है ना। देखो डेथ को हराना इतना आसान नहीं होता है, बट इस पोयम में श्री अरबिंदो ने जो दिखाया है, जो कि एक सच भी है, महाभारत में ये दिखाया गया है कि इंसान अपने डिवोशन और लव के थ्रू डेथ को भी हरा सकता है। दैट ही वांट्स टू शो श्री अरबिंदो, दैट्स वाई शी विन बैक हर हस्बैंड्स लाइफ। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ सावित्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इन शॉर्ट story form. So like, share and subscribe. Let's learn another things about him. The important translation by him, Sri Aurobindo is also a translator, that he translated Rig Veda, Hymns, translated Bhagavad Gita, translate कालिदास। कालिदास का इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया है, विक्रम उर्वश्यम, ट्रांसलेशन ऑफ भरतहरि, नीति शास्त्र भी, और विद्यापति की पोएम्स को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है।
So thank you so much for your attention. If you like my work, keep subscribe matlab subscribe my channel, like, share and subscribe. So keep learning, keep growing, keep smiling, and do the comment if you want any new things, interesting way that such I can provide. And if you like my video, do the comment. So keep learning.